हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल हु एक्सप्लोर्स। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी जर्नी के बारे में, जो कि थी दिल्ली टू जिब्बी। जिब्बी मैं सेकंड टाइम सोलो जा रही थी क्योंकि ये मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैंने 800 रुपीज़ में बस बुक की थी दिल्ली टू जिब्बी के लिए। तो मेरी बस 9:30 बजे की थी कश्मीरी गेट से। तो मैं 7:30 बजे समयपुर बादली से निकली और मैं 9 बजे के आसपास पहुँच गई कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ से मुझे बस मिलने वाली थी। लेकिन आपको बता दूँ, मेरी बस 9:30 की जगह 12 o'clock आई। 12:30 बजे के आसपास हम यहाँ से निकले। हमारा पहला स्टॉपेज था चंडीगढ़ पे 3 बजे के आसपास, जहाँ पे हमने किया डिनर। काफ़ी एक्सपेंसिव होटल था गाइस, प्लीज़ मत खाइएगा। मुझे भूख लगी थी तो इसलिए मैंने मजबूरी में आलू पराठा और चाय ली, बहुत एक्सपेंसिव था। ये सुबह 8 बजे के आसपास हम रुके ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। ये आपका कॉमन ब्रेकफास्ट पॉइंट है जहाँ पे सारी बसेस रुकती हैं। ये बीच में कोई रिवर थी जिसे मैंने आपको बताना चाहूँगी कैप्चर किया था, क्योंकि मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी तो मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। तो मैं ये और पहुंच गई 11 बजे। 11 बजे और पहुंचने के बाद मैंने की ये टैक्सी, जिसने हमें चार्ज किए 2000 रुपीज़। आपको बताना चाहूँगी 3 लोगों को वहाँ पे जिब्बी उतरना था, लेकिन मुझे अकेले को शोजा जाना था। बीच में ये हम रुके बंजार पे, क्योंकि मुझे रात के छोले कुलचे खाने थे। बेसिकली एक बन होता है, बन के अंदर आपको मिलेगी छोले की स्टफिंग ओनली 30 रुपीज़ में। सो मस्ट ट्राई रहेगा आपका ये। इसके बाद वो सारे तीनों लोग तो मैं आपको बता दूँ जिब्बी उतर गए, लेकिन मैं शोजा पहुंच गई। शोजा में मैं रुकने वाली थी हॉस्टलर में, जिसने मुझे चार्ज किया था 500 रुपीज़ पर नाइट। तो अभी तक जो मेरा किराया लगा 800 प्लस 500 1300 और 40 रुपीज़ आपका मेट्रो का। आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं हॉस्टलर में रुकी थी, ये आपको दिखा दूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा आपको बताना चाहूँगी डॉम था। डॉम शेयरिंग में था, जो कि 8 बेड शेयरिंग था। और मुझे जो बेड मिला था वो ऊपर वाला था, बट खुदा ना खास्ता मुझे वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग मिल गए, तो मैंने वो किसी के साथ एक्सचेंज कर लिया और मैंने नीचे का डॉम ले लिया था, अपना नीचे का बेड ले लिया था। नहा धो के रेडी होके मैं निकल गई। 100 रुपीज़ में मैंने ली एक टैक्सी, जो कि कमर्शियल टैक्सी थी, जो मुझे लेके जाने वाली थी जिब्बी वाटरफॉल तक। आपको बताना चाहूँगी गाइस, वहाँ पे ना आपको टैक्सीज चलती हुई दिखेंगी। जो भी कमर्शियल टैक्सी आपको दिखे, आज टाइम अगर वो आपको 100 रुपीज़ में जिब्बी तक ड्रॉप कर देते हैं तो आप नीचे इजीली 100 रुपीज़ में आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, हम पहुँचे यहाँ पे जिब्बी वाटरफॉल। आप देख सकते हो, क्योंकि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं आपको कितनी बार बताऊँ, समझ जाओ। यहाँ पे हम पहुँचे जिब्बी वाटरफॉल, जहाँ पे हमने ली 20 रुपीज़ की टिकट और मैंने यहाँ पे ली एंट्री। गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं डॉम से ना एक अंकल के साथ आई थी। एक अंकल आए थे साउथ से, वो भी मेरे साथ आए थे। देखिए पीछे पीछे जो चल रहे हैं मेरे, क्योंकि उनको इतना कुछ नॉलेज नहीं था। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई थी, तो मैं ही उनको यहाँ पे घुमा रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपको ज्वाइन कर लूँ। मैं क्यों ही ना बोलूँगी यार, क्योंकि मैं तो सोलो हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मुझे भी तो चाहिए कि मैं किसी का दिमाग खाऊँ। अंकल से सारी बातें इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो जिब्बी वाटरफॉल आपको दिख रहा है। मेरे को कुछ इतना खास मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, ओवर क्राउडेड हो गया गाइस। ऑफ बीट लोकेशन से ना ये ऑन बीट लोकेशन हो गया है। ये पानी में बंदी क्या झाग रही थी मुझे भी नहीं पता। देखिए मैं वहाँ पे अपनी सेल्फीज़ वगैरह ले रही थी। और आपको बता दूँ, जिब्बी वाटरफॉल में ये सेकेंड टाइम ली थी। पिछली बार मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा फन नहीं किया था, और मैंने इस बार भी कोई फन नहीं किया। फनी पार्ट यही है कि मैंने कोई फन नहीं किया। हम यहाँ से निकल के हम जाने वाले थे नीचे। नीचे जाके हम राइट होंगे। अप्रॉक्सीमेटली जिब्बी वाटरफॉल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमको मिनी थाईलैंड मिलेगा, जिसको हम कुली कठांडी के नाम से भी जानते हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स मिनी थाईलैंड, जिसे हम कुल्ली कुलाड़ी भी बोलते हैं। थक गई हूँ मैं, क्योंकि वाटरफॉल से होके आए ऑलरेडी। गाइस ये कुसुम आंटी का ना सिड्डू और मोमोज़ है। अगर आप मिनी थाईलैंड की तरफ जाते हैं, प्लीज़ इनका सिड्डू ज़रूर खाइएगा। वैसे तो सब कुछ टेस्टी था, लेकिन मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। हम ये पहुंच गए मिनी थाईलैंड। ये वहाँ की ट्रैकिंग है, आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये आपका बोर्ड लगा हुआ है कुली कठांडी का। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, मिनी थाईलैंड एंड कुली कठांडी इज़ द सेम थिंग। और आपको बता दो, यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो जाता है। ये आंटी मुझे बोल रही थी बेटा आराम से। अब इनको क्या पता कि मैं यहाँ तो दूसरी बार आ रही हूँ। ये 20 रुपीज़ के अंकल ने स्लिप ले ली थी। वैसे मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन अंकल आदर्शवादी थे। हेलो गाइस, वेलकम टू मिनी थाईलैंड एंड आई एम ट्रैकिंग टुवर्ड्स मिनी थाईलैंड, जिसे हम कुट्ठी ट्रैकिंग टुवर्ड्स मिनी थाईलैंड। वी हैव मोर टू गो। आई विल शो यू वंस आई विल रीच। टिल देन स्टे कनेक्टेड। फाइनली वी रीच टू मिनी थाईलैंड, एज यू कैन सी।
और ये हम पहुंच गए मिनी थाईलैंड। आपको बता दूं, आपको मेरे अलावा कोई और बंदा दिख रहा है क्या यहाँ पे? क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पे लोग दूर दूर से खड़े होकर फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक कर रहे थे। सब कह रहे थे वो पानी ठंडा है। भाई फिर आए क्यों हो? पानी के पास आओगे, पानी में जाओगे तो पानी तो ठंडा लगेगा ही ना। विंटर्स में क्यों आए हो? फिर समर्स में आते हैं आराम से। भाई मुझे तो मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा पानी और मैं, और साथ में ये व्यू, फ़ोटोज़। मैं तो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी इसके बीच में। कुछ तो फ़ायदा लेती मैंने सोचा थोड़ा फ़िल्टर लगा के पीछे स्नैपचैट। शाम हो चुकी थी तो हम यहाँ से वापस जा रहे थे। ये अंकल आगे जा रहे हैं। अंकल के पीछे जो बंदे भागते हुए जा रहे हैं ना, ये मुझे वहीं मिले थे। तो मैं, अंकल और 2 बंदे हमारे साथ और गए। हम सबसे पहले गए कुसुम आंटी के पास, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया हम वहाँ पे खाने वाले थे मैगी, सिड्डू और मोमोज़। बट हमने मोमोज़ का शायद प्लान ड्रॉप आउट कर दिया। हमने खाया वहाँ पे मैगी। ये है हमारा व्यू रहेगा। आप, अंकल आंटी ने वहाँ पे ना बालकनी बनाई हुई है। बालकनी में बैठ के व्यू को एंजॉय करते हो आप। मैगी खाओ, सिड्डू खाओ, मज़ा ही आ गया सिड्डू खा के। और साथ में चटनी, सब कुछ अमेजिंग था। ये कॉफ़ी की शॉप है बहुत फेमस। यहाँ से हम निकले अपने हॉस्टल की तरफ। आपको बता दूँ, जिप्पी से वापस रात हो चुकी थी तो इन्होंने हमसे 500 रुपीज़ चार्ज किए थे। मैं और अंकल गए फिर वापस। और हॉस्टल पहुँचने के बाद हम सीधा वहाँ से निकल गए घर कैफ़े की तरफ, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे 2 कैफ़े बड़े फेमस है। एक आपका घर, एक आपका फिरगुन। तो गाइज़ आप प्लीज़ इन दोनों कैफ़ेज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो आपको यहाँ पे बंदे दिखेंगे, ये सारे मेरे डॉम के अंदर थे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्रुप था और मैं इसमें सोलो लड़की। बट ये सारे के सारे जेंटलमैन थे यार, बड़े अमेजिंग बंदे थे। आपको हर एज ग्रुप का बंदा आपको देखने को मिलेगा, 24 से लेके 56 साल तक का। गाइस सोलो ट्रैवल का पता है सबसे जो मेन बेनिफिट होता है, आप जितना ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग करते हो ना, आप उतने ज़्यादा नई नई लोगों को जानते हो, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो और लाइफ के नए नए लेसन सीखते हो। और आपको बताना चाहूँगी हम सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम अपने फूड का वेट कर रहे थे। हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया हुआ था। और यहाँ की ना हॉट चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना। जब भी जाओ और घर जाओ और हॉट चॉकलेट ना खाओ तो कुछ ना खाओ, तो हॉट चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम ये ऊनो खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये सामने हॉट चॉकलेट का कप रखा है। मुझे ऊनो आता नहीं था, बट बेसिकली यहाँ पे मिस्टर हरित ने मुझे ऊनो सिखाया था। इट वॉज अमेजिंग गाइस, सारे ही अच्छे थे और अंकल भी बहुत अमेजिंग थे। मतलब मुझे बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ। इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि ये हमारी पे फर्स्ट नाइट थी। तो मैं जिब्बी में रुकी थी ऑलमोस्ट 2 डेज़। फर्स्ट टाइम में हमने यहाँ पे खाया पिया, मौज मस्ती करी। उसके बाद हम चले गए वापस हॉस्टलर में मुझे मिले ये दोनों मुने दोस्त। इसके बाद हम सो गए। सोने के बाद उठे ये सुबह 8 बजे के आसपास आपको व्यू दिखने को मिलेगा हॉस्टलर का। रेडी वेडी होके नहा धो के हम 8-9 बजे तक निकल गए कैफ़े। घर कैफ़े गए दोबारा। हमने वहाँ पे किया ब्रेकफास्ट में खाया पोहा, जिसने हमें चार्ज किया 140 रुपीज़। वहाँ से हम निकले क्योंकि हमें बस लेनी थी 10:30 बजे के आसपास की जलोरी पास तक के लिए, लेकिन हम वो ऑलरेडी मिस कर चुके थे। देन हम वेट कर रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए ताकि हम जलोरी पास तक जा सके। फिर वहाँ से हम देखेंगे हमें कहाँ जाना है। 100 रुपीज़ में हमें एक कैब ने ड्रॉप कर दिया जलोरी पास पे, और यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। सोलो ट्रैक करना तो भाई बहुत ही मुश्किल है। सोलो ट्रैवलिंग जितनी आसान है ना, ट्रैकिंग अगर आप सोलो करते हो उतनी मुश्किल है। गाइस आपको ना ये बोर्ड देखने को मिलेंगे HP फॉरेस्ट के। यहाँ से ना आपका डिस्टेंस होता है बीच बीच में। जैसे जैसे आप ट्रैक करते जाओगे बीच बीच में आपको ये डिस्टेंस दिखेगा। आप ये जा रहे हो ऊपर की तरफ, ये सारे लोग आगे आगे जा रहे थे। वहाँ पर मिले हमें मिस्टर ऑर्को ने हमें सिखाया ट्रैक करना। मुझे बताना चाहूँगी ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऑर्को मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं ऑर्को के पीछे पीछे चल रही थी। आप देख सकते हैं ये बीच में हमने एक पॉइंट था वहाँ पे रेस्ट किया, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे। यहाँ से भी हमने अच्छा खासा व्यू कैप्चर किया। आपको बीच में खाने पीने का कोई सामान अगर लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। यहाँ से रेस्ट करने के बाद हमने दोबारा ट्रैक शुरू किया, और ट्रैक करते करते हम पहुँच गए अपना रघुपुर फोर्ट पे, जहाँ से आप देख सकते हैं आपका 360 डिग्री का व्यू, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। गाइस देखिए, इसे बोलते हैं मेहनत का फल। 3 किलोमीटर का ट्रैक जाने का था, 3 किलोमीटर जाने का ट्रैक मतलब आने का था। टोटल आपका हो गया 6 किलोमीटर्स। रास्ते बड़े ही उबड़ खाबड़ थे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पे। फिर भी इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए मैं औरकों के साथ बढ़ती जा रही थी। पता नहीं भगवान ने ना उसे मेरी मदद के लिए भेजा था, क्योंकि जब मैं वापस आ रही थी ना तो गाइस मैं स्लिप होते होते बची। मैं जस्ट एक हल्का सा और मैं स्लिप होती ना, मतलब मेरा पैर और थोड़ा आगे जाता तो मैं सीधा नीचे जाती और मेरा राम नाम सत्य हो जाता।
ये हम रघुपुर फोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो 360 डिग्री व्यू, कितना ऑसम व्यू था वहाँ का। ये मैं वहाँ पे झूला झूलते हुई मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैंने औरकों को दे दिया था फ़ोन, मैंने कहा भाई जब तक मैं झूला झूलूँ खाऊँ पीऊँ मेरी वीडियो बनाता रहे। मजाक कर रही हूँ, उसने इतना नहीं किया था, उसने बस मेरी झूले की बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई थी। आप ये देखिए वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, कितने में मिलेगा, नंबर भी दिया है। मन करे तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हम वहाँ पे अंदर मैगी खा रहे थे, मैगी बड़ी बकवास थी, तो खा सकते हो तो खा लेना, मन करे तो बाकी आपकी मर्ज़ी। ये वापसी आते टाइम मुझे कुछ लोग मिले वहीं पे, और वापसी आते आते जैसे मैंने आपको बताया शाम का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट, सनसेट होने वाला था, तो ऑलमोस्ट 5 या 5:30 के आसपास का टाइम था जब हम वापसी उतर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा पैर स्लिप होने वाला था। ठीक है, तो मैं बच तो गई। उसके बाद हमने जलोरी पास पहुँचे। जलोरी पास पहुँच के हम गए माता बूढ़ी नागिन मंदिर। आपको ये मंदिर मिलेगा जलोरी पास पे, जहाँ से आपके 2 ट्रैक शुरू होते हैं। यही मंदिर है, जलोरी पास है, जहाँ से आपको अगर आप राइट जाओगे तो रघुपुर फोर्ट का ट्रैक मिलेगा, अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो आपको जलोरी पास का ट्रैक मिलेगा। तो मैं जलोरी पास तक तो नहीं गई, बट मैं थोड़ा सा ट्रैक करके गई। मैंने ये जलोरी पास का बोर्ड देखा, मैंने इसको कैप्चर कर लिया। गाइज़ मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि यार एक ट्रैक ना बहुत हो गया था मेरे लिए, मेरे बस की नहीं थी। शाम ऑलरेडी हो चुकी थी, हम यहाँ से निकल चुके थे। अगेन हमने 100 रुपीज़ दिए जिसने हमें ड्रॉप किया हॉस्टलर तक। बेसिकली ये कोई ना ट्रक टाइप था जिसमें फूड्स वगैरह लेके जा रहे थे। वैसे तो अंकल पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन हमने फोर्स करके ना उनको 100 रुपीज़ दे दिए। यार अगला हमको ऊपर से नीचे तक लेके आया है ना, तो कुछ तो बनता था। फिर वहाँ से हम सीधा निकल गए फिरगुन कैफ़े की तरफ। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि वहाँ पे 2 फेमस कैफ़े हैं, एक आपका घर कैफ़े, एक आपका फिरगुन कैफ़े। फिरगुन कैफ़े की भी वाइब बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से मिली, और यहाँ पे हम करने वाले थे डिनर। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बॉन फायर हो रही थी, यहाँ पे बैठ के हम माफिया गेम खेल रहे थे। भाई मैंने पता है इस ट्रिप पे इतनी गेम खेल ली होगी ना, इतनी गेम तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खेली होगी। ऊनो, कभी माफिया, कभी कुछ, कभी कार्ड्स, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सोलो ट्रैवल इतना भी बुरा नहीं है यार, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं सोलो ट्रैवल करते हुए। रात को हम 3 बजे पहुँचे थे, तो हम सो चुके थे। ये सुबह हम उठ गए 7 बजे। 7 बजे हम वहाँ पे जा रहे थे। जिब्बी में ही ना एक वाटरफॉल है, ठीक है, शोजा के अंदर, जिसको हम शोजा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ढूंढने तो हम निकले थे, लेकिन हमें वो मिला नहीं, और हम इसे खाली हाथ वापस आ गए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट डे मेरा चेक इन था ओडिन कैफ़े में, क्योंकि मैंने 1 डे हॉस्टल में रुका था, और एक दिन मैं रुकी थी ओडिन कैफ़े में। ओडिन कैफ़े ने मुझे 550 रुपीज़ चार्ज किया था। ओडिन भी अच्छा था, लेकिन हॉस्टल जैसी वाइब कहीं नहीं है, मैं दोबारा बोलूँगी। हमने फिर किया वहाँ पे ब्रेकफास्ट। मैंने खाया आलू पराठा और चाय। इनका ब्रेकफास्ट बहुत अमेजिंग है गाइस। अगर आप ओडिन कैफ़े रुकते हो तो आप यहाँ का ना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी अगर इंडियन में ट्राई करते हो तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे। फिर हम वहाँ से रेडी वेडी होके निकल गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आगे वीडियो में कुछ बताऊंगी। हेलो गाइस, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स आई डोंट नो विच कैफ़े, क्योंकि हमें भी नहीं पता था हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम ये घर के बाहर से निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि घर ही चले जाते हैं, घर ही में कुछ खा लेते हैं। फिर घर जाके हमने यहाँ पे खाया सैंडविच खाने के बाद आप देखिए मैंने क्लिक की है प्यारी सी फ़ोटो। उसके बाद मैं गई ओडिन कैफ़े में। आप जैसे कि देख सकते हो, ये वहाँ के अंदर का कैफ़े है, जो आप होता है बेसिकली किसी भी स्टे में। वहाँ पे आपको ये कैफ़े देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरा खाली पड़ेगा। सुबह को ब्रेकफास्ट करने के लिए कोई बैठा ही नहीं था, बट काफ़ी अच्छा बना रखी है। यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख लो, हॉस्टल देख लो, घर देख लो, फिरगुन, सब बहुत अमेजिंग है। हमारी 3 बजे बस मिली हमें वापसी। गाइस मैं लोकल बस में आई, आप जैसे कि देख सकते हैं, जिसका फेयर सिर्फ 60 रुपीज़ था। ये आंटी अंकल थे, मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ से हमने ली बस ऑटो डेली, और आपको बताना चाहूँगी ये मैं पहुँच गई डेली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।